देखिए हमने आपके सामने क्वेश्चंस लिखा है और अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को यूज किया है और किसके साथ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, यानी इंटीजर ऑफ, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अभी आप देखेंगे बड़ा मजा आएगा। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, यानी यहां पर कंपोजिशन की प्रॉपर्टी नहीं लगनी है कि आप कंपोजिशन प्रॉपर्टी लगा करके इसे सॉल्व कर ले, ऐसा नहीं, क्योंकि सारे फंक्शंस इनवर्स लिखे गए हैं। और इंटरेस्टिंग है इसका इंटीजर किसके बराबर है, 1 के इक्वल है। और आपने पीछे पढ़ा है, यहां पर हम आपको समझा दें कि अगर किसी का इंटीजर 1 के इक्वल है, इसका मतलब उसको किसके बीच डिफाइन किया गया है, बोलिए 1 और 2 के बीच। देखिए x का इंटीजर, अब जिसका इंटीजर लिया गया वो इनवर्स फंक्शन है। स्टार्टिंग कहां से हो रही है, साइन इनवर्स से, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 से 2 के बीच में होनी चाहिए, बोलिए, यानी मींस इसकी वैल्यू 1 से 2 के बीच में होनी चाहिए। अगर हम इसकी वैल्यू को 1 से 2 के बीच में लिख देंगे तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि साइन इनवर्स कभी 2 के नियरेस्ट वैल्यू नहीं देता है, 1 और 2 के बीच में हो गया। अब चूंकि यहां पर ये जो लास्ट फंक्शन आ रहा है साइन इनवर्स, अब वो सारी चीज इसी पे डिपेंड करेगी, यानी साइन इनवर्स कब लिया जाएगा। अब ये 1 तो है इसका इंटीजर, इसका इंटीजर क्या है, 1 है, और साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, -π/2 से, यानी मींस क्या, मींस क्या, 1 पॉइंट, बोलिए जल्दी से, 1.57 अप्रॉक्स लिखाया है, 1.57 से किसके बीच में, 1.57 निगेटिव से पॉजिटिव, यानी जो साइन इनवर्स x है वो कहां है, -1.57 अप्रॉक्स कहां तक, +1.57, और 1.57 कोई और नहीं है, कौन है, π/2 है। और इन्होंने वैल्यू 1 से शुरू की है, यानी 1 इंटीजर लिया है और फंक्शन लास्ट कौन लिया गया है, साइन इनवर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ए, ये अब समझिए, ए ये साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, फिर साइन इनवर्स, तो यहां पर जो लास्ट फंक्शन आएगा उसी के हिसाब से उसका प्रिंसिपल एंगल लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने देखा है कि इनवर्स तभी डिफाइंड होगा जब उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या करेगी, प्रिंसिपल एंगल एग्जिस्ट करेगा। तो अब यहां पे क्या लिखने जा रहे हैं, tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 1, कोई डाउट नहीं, लेकिन यहां पर अब लेस देन r इक्वल टू क्या करने जा रहे हैं, बोलिए π/2, क्यों, चूंकि साइन इनवर्स दिया गया है। और आपने देखा क्या अभी कि साइन इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या है, -1.57 अप्रॉक्स, ये जो है -π/2 को डिवाइड करेंगे तो कहां तक, उधर π/2 है, तो वही हमने ये लगा दिया। इसके बाहर आप नहीं जा सकते, ये दिमाग में रख लीजिए, इसके बाहर कतई नहीं जा सकते, नहीं, आपका ये साइन इनवर्स अपनी प्रिंसिपल वैल्यू को एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब चूंकि फंक्शन को रिमूव करना है, इनक्रीटी है, खाली आपको पहचानना है कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है और कौन सा फंक्शन इनक्रीटी को चेंज कर देना, नहीं कोई मतलब नहीं। कोई डाउट हो बताइए, सॉल्व हो गया झटके में। तो हमने इनवर्स नहीं लिया था, आज हम इनवर्स भी ले रहे हैं, और सॉरी ग्रेट इंटीजर नहीं कंसीडर किया था, वो भी ले रहे हैं। तो अब फंक्शन के, चूंकि ये भी एक फंक्शन है तो इसमें भी हर फंक्शन की चीजें आ गई। तो यही मैंने आपसे कहा था, फिर कह रहे हैं कि आप किसी चीज को जब पढ़िए तो उस हद तक पढ़िए कि क्या चीजें अराइज हो रही है, और एडवांस कैन सॉल्व को देखते रहिए, और कि चीजें किधर लेके जा रहे हैं, चीजें ट्विस्ट कहां कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो हर क्वेश्चन जो उनका नया होगा वो कहीं ना कहीं पुराने क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट को चेंज करके अटैच है, कोई नई चीज नहीं है। आइए अब बताइए, फंक्शन को चेंज कर रहे हैं, बोलिए, तो ये साइन इनवर्स किसमें कन्वर्ट होगा, साइन में इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो गया, साइन 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, बोलिए कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, फिर बोलिए tan इनवर्स x, ये लेस देन और इक्वल टू कितना, साइन π/2 मींस क्या, और ये 1 रेडियन में है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 1 जस्ट 0 से बड़ा होगा, जस्ट 0 से बड़ा, और ये इक्वलिटी आपकी 0 से 1 के बीच में आ गई। अब बताइए कॉस इनवर्स है, अब क्या करेंगे, इनवर्स का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा,
समझ में बात आई कि नहीं है? अब इधर आके क्या हो जाएगा cos, इधर आके क्या हो जाएगा cos 1। इसमें कोई डाउट? अब यहां पे इंटरेस्टिंग है, और क्या इंटरेस्टिंग है जरा इसको पहचानिए। जब ये cos 1 होगा तो अब cos कैसा फंक्शन, cos इनवर्स कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग, मींस इंक्लूडिंग का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। cos 1 इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए, कोई डाउट? तो यानी क्या लिखने जा रहे हैं? बोलिए, cos 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा। बोलिए क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स, साइन इनवर्स tan इनवर्स x इज लेस देन और इक्वल टू cos साइन 1। इसमें कोई डाउट हो बताइए? कोई डाउट? अब बताइए कौन सा फंक्शन बचा? साइन इनवर्स। ये कैसा फंक्शन है? कोई फर्क पड़ेगा? क्या हो गया? tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, बोलिए साइन cos 1 इज लेस देन और इक्वल टू, बोलिए जल्दी से, साइन cos साइन 1। अब फिर आ जाइए, tan इनवर्स कैसा फंक्शन है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू tan साइन cos 1 इज लेस देन और इक्वल टू क्या? tan साइन cos साइन 1। ये आंसर हो गया। अब चूंकि क्लोज इंटरवल है तो इसको ऐसे लिख दीजिए, ये x बिलोंग्स टू, चूंकि ये भी सेट है, x बिलोंग्स टू क्या लिख दीजिए? बोलिए tan साइन cos 1 कॉमा tan साइन cos साइन 1। कोई डाउट हो बताइए? कोई डाउट हो बताइए? मेन रोल फिर वही हम आपसे कहेंगे, जब ये न्यूक्लियोटाइड इंटीजर लिया गया तो कोई और नहीं होगा, क्या होगा? प्रिंसिपल एंगल। लास्ट में किसको लिया जा रहा है? साइन इनवर्स को, तो साइन के हिसाब से हो। कॉस लिया जाता तो कॉस के हिसाब से होता। नहीं बात समझ में आई? कोई डाउट? नोट कर लीजिए। देखिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने चल रहे हैं। प्रिंसिपल एंगल का ही सहारा लेंगे, अदर का नहीं। और देखिए कैसे करने जा रहे हैं, इसी को लेट करने जा रहे हैं। लेट, अबे ये क्या? cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या? a। अब ये cos इनवर्स x के हिसाब से a हो गया। a की वैल्यू क्या हो गई? 0 से कहां तक? बोलिए पाई तक। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। अब आ जाइए यहां से x, और x की वैल्यू भी पता चल गई क्या? -1 से +1 तक। ये कहने की जरूरत ही नहीं है। x की वैल्यू क्या आ गई? cos। अब हम चूंकि x की वैल्यू के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो दोनों साइड में वैल्यू को लिख करके इक्वेशन बनाएंगे x में। ध्यान दीजिएगा, अभी बनाने जा रहे हैं। और चूंकि ये इसके बराबर गिवन है और इनवर्स फंक्शन में होगा क्या कि अभी दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। आइए जरा देखिए, अब यहां से क्या हो गया? 2 cos इनवर्स cos a इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2, बोलिए cos a इंटू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर a। यहां से क्या आ गया? 2a इज इक्वल टू, अब यहां पे कंपोजिशन की प्रॉपर्टी लगाने जा रहा है क्योंकि a 0 से पाई के बीच में है। अब आ जाइए, साइन इनवर्स 2 cos a इंटू साइन a, क्या बोलिए जैसे साइन 2a। अब यहां पर हमें ये कंफर्मेशन चाहिए कंपोजिशन की प्रॉपर्टी लगाने के लिए, क्या कि 2a कब लिखेंगे? जब ये 2a क्या होगा? इसका प्रिंसिपल एंगल होगा। अब देखिए a की वैल्यू ये है।
अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 से 2 पाई के बीच में चला गया। बुरी बात समझ में आई नहीं? तो अब चूंकि हमें इनवर्स निकालना है तो ये हमको ए पता है, क्योंकि साइन इनवर्स की प्रॉपर्टी लिखने जा रहे हैं तो यहां पर पहले हम साइन की प्रिंसिपल वैल्यू लिखेंगे ऐसे केसेस में। अब वहां से नहीं जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो 2a करने पर और बाहर चले गया। तो अब हम इससे जा रहे हैं और जाने के बाद दोनों का क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। बहुत आंसर हो गया। कोई डाउट? अब आ जाइए। तो देखिए, सिंस टू ए, ये इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा। ऐसे इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे। सिंस 2a is greater than r is equal to minus pi by 2 less than r is equal to क्या pi by 2। और आपने देखिए पीछे चेंज भी किया उसी प्रिंसिपल वैल्यू को लेकर के, वहां से यहां से हम इससे जा रहे हैं। अब बताइए a, चूंकि a को कंपेयर करिए, चूंकि a पता है हमको, तो a की वैल्यू क्या आ गई? जल्दी से बोलिए। माइनस पाई बाई 4 से कहां तक? प्लस पाई बाई 4 तक। इसको बोल दीजिए फर्स्ट, इसको बोल दीजिए सेकेंड, इसको बोल दीजिए क्या? थर्ड। अब यहां पर क्या हो रहा है? जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा वही वैल्यू के लिए हम ये कंपोजिशन की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो दोनों में कौन सा कॉमन है? बाई फर्स्ट एंड थर्ड। ये देखिए, इसके लिए लिखने जा रहे हैं, इसके लिए बाई फर्स्ट एंड थर्ड। यहां से बोलिए a इज ग्रेटर देन r इक्वल टू क्या हो गया? कॉमन बोलिए 0 से पाई बाई 4। ये हो गया, दोनों का कॉमन हो गया ये। अब आइए, जब ये हो गया तो अब यहां पर क्या है? a की इस वैल्यू के लिए ये ट्रू है, तो यहां से क्या हो रहा? 2a इज इक्वल टू 2a हुआ कि नहीं हुआ? बाई सेकेंड ये 2a इज इक्वल टू 2a, इसको वो कर दिए, वेरीफाई हो गया ये, यानी लेफ्ट LHS और RHS क्या हो गए? इक्वल हो गए। और किस वैल्यू के लिए? 0 से पाई बाय 4। अब आइए x कहां है उसको पहचानिए। ये x इक्वल टू कॉज। अब इसी का कॉज लेंगे, इनक्ली का साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। कॉस कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग। तो ये देयरफॉर a इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई बाई 4। अब कॉज ले लीजिए। जैसे कॉज लेंगे a का तो ये क्या हो गया? ग्रेटर देन r इक्वल टू क्या हो गया? बोलिए पाई बाई 4 लेस देन r इक्वल टू क्या हो गया? सॉरी, कॉज 0, कॉस पाई बाई 4। और यही कॉज है किसके बराबर है? x की वैल्यू निकल रही, यानी क्या हो गया? x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 1 बाई रूट 2 लेस देन r इक्वल टू क्या? 1। तो 1 बाई रूट 2 से कहां तक? 1 तक a, यही आंसर हो गया। x बिलोंग्स टू। कोई डाउट हो बताइए? किसी को कोई डाउट? तो इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करना समझ में आई? ये आपके बोर्ड का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसको आप नकार नहीं सकते कि बोर्ड का नहीं है। कोई डाउट इसमें? चलिए एक और क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, नोट कर लीजिए। अभी हमने इक्वेशन दी, अब इक्वेशन नहीं दिया है, फिर x की वैल्यू सॉल्व करवा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी चीजों को बदल करके। और क्या है? वेरिएबल जरूर डाल दिया है, लिख दिया इफ साइन इनवर्स 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 tan इनवर्स x बाई 2 tan इनवर्स माइनस x बाई 2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अभी तक आपने वो नहीं किया, डायरेक्ट आपने x की वैल्यू निकाली, ये नहीं चेक किया। अब हमें ये भी जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है, ये जो गिवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्या ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है कि नहीं, पहले ये जस्टिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आइए इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और जरा देखिए, पहले क्या बनाने जा रहे हैं? इंडिपेंडेंट ऑफ x। आइए देखिए,
यहाँ पे इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं और इसी पर अभी एक बढ़िया क्वेश्चन और लेते हैं, उम्दा क्वेश्चन लेते हैं। साइन इनवर्स 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स x माइनस एक्स बाई 2। अगर आप ध्यान से देखिए तो साइन इनवर्स जो है किसी और का रिजल्ट नहीं है, किसका है? 2 tan इनवर्स का ही है। और यहाँ पे डोमेन का जो एलिमेंट है वो तो एक सही है, लेकिन वहां पे कांस्टेंट डाल करके जिसका tan इनवर्स लिया गया वो क्या है? माइनस एक्स बाई 2 है। तो tan इनवर्स माइनस के पहले प्रॉपर्टी लगा के माइनस को बाहर कर दिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट बनाना है तो पहले वो हटा दीजिए। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखने जा रहे हैं? साइन इनवर्स 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये लिखने के बाद इसको माइनस 2 tan इनवर्स x बाई 2 कर दीजिए। यहां पे जिसका tan इनवर्स लिया गया वो x बाई 2 है, और चूंकि ये साइन इनवर्स है और यहां नीचे प्लस आ रहा है, ये भी tan इनवर्स में ही जाएगा। और इंडिपेंडेंट दिखाना है तो यहां जो एलिमेंट है वही एलिमेंट यहां भी ले आइए, तभी जो है आपको अभी प्रिंसिपल वैल्यू भी पता सॉरी उसके डोमेन का भी पता चल जाएगा, कहां से कहां तक है, वो इंडिपेंडेंट भी पता चल जाएगा। अब हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं? ये देखिए 4 से इसको क्या कर दे रहे हैं? डिवाइड कर दे रहे हैं। किसे? 4 से। क्यों? क्योंकि जो हमारा रिजल्ट है यहां पे लिख दे रहे हैं क्या? 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस क्या? एक्स स्क्वायर। तो क्यों? इसको 1 बनाने के लिए 4 से क्या कर दे रहे हैं? डिवाइड कर दे रहे हैं। करें? अब बताइए क्या हो गया? साइन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस 4 से कर रहे हैं एक्स स्क्वायर बाई 4, उसको हम क्या लिख दे रहे हैं बोलो? क्योंकि यही फॉर्म लाना है, ये नजर आना चाहिए। और जब ये आप लिखते हैं तो ये देखिए यहां पर x क्या है? ऑल रियल नंबर है, और यहां पर x क्या है? -1 से +1 है। लेकिन ये रिजल्ट किसके लिए ट्रू है? -1 से +1 के लिए। दोनों का कॉमन ये तो आ रहा है। याद करिए, आपने प्रूफ में भी किया है। अब यहां पर क्या हो गया? -2 tan इनवर्स x बाई 2, ये मैंने कर दिया। अब पहचानिए, ये देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन क्या होने जी 2 इंटू, तो यहां पर 2 से क्या कर रहे हैं? इंटू कर रहे हैं। यहीं पर 2 से क्या कर रहे हैं? ये डिवाइड कर दिया। तो ये किसका रिजल्ट हो गया? जल्दी से बोलिए। 2 tan इनवर्स x बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x बाई 2 इज इक्वल टू क्या? 0। और इसको फर्स्ट बोल दीजिएगा। ये इंडिपेंडेंट आ गया। अब ये दोनों फंक्शंस हैं। यहां पर x बाई 2 की वैल्यू क्या होगी? माइनस बिटवीन माइनस इनफाइनाइट 2 प्लस इनफाइनाइट। इसको कंपेयर करिए। यहां पर क्या होगी x की वैल्यू? -1 से +1। यहां पर x बाई 2 की वैल्यू क्या होगी? -1 से +1। तो दोनों का कॉमन क्या हुआ? बोलिए। -1 से +1। तो ये 0 आया, जरूरी नहीं 0 आए, कभी पाई भी आ सकता है, कभी 2 पाई भी आ सकता है। अभी वो भी क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं। नहीं, आप दिमाग में खाली 0 लाना, इंडिपेंडेंट लाना है बस खाली। तो अब बाई फर्स्ट ये लिखने जा रहे हैं, ये दोनों का कॉमन कर लीजिए। x की वैल्यू का क्या आ रही है इसी रिजल्ट के साथ? क्या आ रही है? -1 से +1। ये x की वैल्यू क्या आ गई? -2 से +2। यही आंसर हो गया। इसी को आप चाहो तो x बिलोंग्स टू -2 to 2 क्लोज इंटरवल। कोई डाउट बताइए? समझ में आ गया? ये दूसरे स्टेज का क्वेश्चन हो गया। अब उसी को लेने जा रहा है जिसमें वैल्यू 0 नहीं आएगी। ये इंटरेस्टिंग है, नोट कर लिया आगे चले।